बालाघाट के इतिहास में पहली बार पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत 10 सशस्त्र 2 करोड़ 36 लाख के इनामी नक्सलियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष हथियार सहित आत्मसमर्पण किया है। हम आपको बता दें कि शनिवार की रात्रि नक्सलियों ने बहियर के खापा जोन में पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड गुलाब उइके के माध्यम से बालाघाट पहुंचकर आईजी के समक्ष सरेंडर किया था। इसके साथ ही अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि विगत करीब 45 साल से लाल आतंक का दंश झेल रहा बालाघाट जिला अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और स्थानीय ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिलने के कारण अब नक्सलियों के हौसले पस्त होने लगे हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक डेडलाइन तय की थी, जो अब पूरी होती नजर आ रही है। केबी डिवीजन यानी कान्हा भौरमदेव डिवीजन के 10 नक्सली सुरेंद्र उर्फ कबीर, राकेश ओडी, लालसू, सलिता, जयशिला, विक्रम, शिल्पा, जरीना, नवीन, समर को सीएम यादव ने समर्पण के दौरान मुख्य धारा में वापस आने पर हथियार डालने के बाद संविधान की किताब भेंट की। 2019 अच्छा, कैसा लग रहा है आज समर्पण किए हैं आपने? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। इसके बाद क्या करेंगे अब घर जाके खेती का काम करूंगा। सर, आत्मसमर्पण जो हो रहा है ये नक्सलियों को खौफ की वजह से हो रहा है या आत्मसमर्पण नीति इसमें कारगर साबित हुई है? मुझे लगता है कि हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, लगातार चल रहे ऑपरेशंस, लगातार हो रहे एक्सचेंज ऑफ फायर, इतना ज़्यादा बड़े स्केल पे ऑपरेशंस, न्यूट्रलाइजेशन और कैंप्स खोलना। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जहाँ पर पुलिस के कैंप्स खुल जाते हैं, जैसे आप देखेंगे कि 2025 में ही अगर अस्थायी और स्थायी कैंप को हम मिला लें तो हमने 25 से ज़्यादा कैंप्स खोले हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड रहा है। और इसमें गांव वालों में भी एक विश्वास जागता है। और दूसरी चीज़ है कि सोशल सपोर्ट इनका टूटा है। गांव वालों ने स्पष्ट रूप से ये इनको मैसेज दिया है कि हम लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। अगर आप देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में लगे रहेंगे तो हम लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि इनके शीर्ष नेतृत्व के जब खुद सरेंडर कर गए तो उनको ये लगा कि भाई हम जिस विचारधारा के लड़ रहे थे, उनके शीर्ष नेतृत्व जो हमें ये सब चीज़ें बताते थे, जब उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है तो उसकी विचारधारा खोखली तो है ही, परंतु अब जब गांव का सपोर्ट नहीं मिलने लगा तो मुझे लगता है कि इनको समझ में आया कि अब इनका यहाँ पर टिकना बहुत मुश्किल है। सर, पुनर्वास को लेकर क्या प्लान है प्रशासन का? लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बहुत स्पष्ट और बहुत ही प्रोएक्टिव नीति है, जो कि 2023 में आई थी, जिसके अंदर पूरा डिटेल प्रावधान है कि किस प्रकार से पुनर्वास का पूरी प्रोसीजर होती है। उसकी स्टेट लेवल कमेटी रहती है, उसमें पूरा प्रोसीजर फॉलो होता है। तो मुझे लगता है कि वही जो डिटेल लीगल प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और जो जो पुनर्वास नीति के तहत प्रावधान है, जिसके तहत इनका रिहेबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन और इनका रीओरिएंटेशन, कि भाई ये वापस इस तरह की गतिविधियों में ना जाए, इस तरह की गतिविधियों पे प्रभावित ना हो, उन सभी चीज़ों के प्रावधान है उसके तहत इनके लिए मदद की जाएगी। सर, आज 10 हैं, 26 मार्च तक का डेडलाइन है, क्या उम्मीद की जाए बालाघाट से? मुझे लगता है, मैं तो आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि मैं कटिबद्ध हूँ और आप लोगों की गुड विशेज़ रही, जनता की गुड विशेज़ रही, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का अगर सपोर्ट रहा तो हम लोग डेफिनेटली इस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे। सर, जिले में कितनी दलमगी है? पुलिस सहित टास्क फोर्स और पूरा नक्सल विरोधी अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दिन है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था। और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया, जिसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम, सलिता और सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम, विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम, लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम, शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम, जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम, जयशीला उर्फ ललिता 14 लाख का इनाम, नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का, कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से
उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे, लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और खास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। सर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब आपकी बैठक हुई है।